वी वेलकम यूट्यूब चैनल्स गंगा एकेडमी। प्यारे साथी, आज जो हम लोगों का टॉपिक्स होगा वो इकोनॉमिक्स होगा, अर्थशास्त्र होगा। तो प्यारे साथी, आप लोग गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे। प्यारे साथी, तो देखेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। कहा गया है अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर है गम तुझमें तो उसे पा कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को है गम तो मिटा कर देखा। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट्स जो है इकोनॉमिक्स की क्लास है हम लोगों का। आज हमारा पहला लेक्चर है बच्चों। ये हम लोगों का डेली लेक्चर हर रविवार को चलेगा। तो इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर है हम लोगों का मेरे साथी। इकोनॉमिक्स को हम लोग प्यारे साथी हिंदी भाषा में अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं प्यारे साथी? अर्थशास्त्र के नाम से। अगर मैं अर्थशास्त्र शब्द के बारे में बात करूं तो अर्थशास्त्र शब्द ग्रीक भाषा का एक वाक्यांश है प्यारे साथी। क्या है? ग्रीक भाषा का एक वाक्यांश है। इकोनॉमिक्स हम लोगों का ग्रीक भाषा का ग्रीक भाषा का एक वाक्यांश है। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ओकियोनोमिया शब्द से हुई है। इससे हुआ है प्यारे साथी ओकियोनोमिया। ओकियोनोमिया प्यारे साथी ग्रीक भाषा के ओकियोनोमिया शब्द से हुआ है। इसका अर्थ के बारे में अगर मैं बात करूं तो जिसका अर्थ होता है घरेलू उत्पादन, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है प्यारे साथी घरेलू उत्पादन। तो मैंने क्या कहा साथी, इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द ओकियोनोमिया शब्द से हुई है। अगर मैं इकोनॉमिक्स शब्द के बारे में बात करूं प्यारे साथी, तो इकोनॉमिक्स शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इको प्लस नॉमिक्स। इससे मिलकर बना हुआ है प्यारे साथी इको प्लस नॉमिक्स। अगर मैं इको के बारे में बात करता हूं प्यारे साथी, तो इको का अर्थ होता है वेल्थ और नॉमिक्स का अर्थ होता है प्यारे साथी स्टडी। इको का अर्थ क्या हो जाता है प्यारे साथी? इको का अर्थ हो जाता है वेल्थ और नॉमिक्स का अर्थ होता है स्टडी। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं प्यारे साथी कि अर्थशास्त्र वह है जिसमें धन से संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि वेल्थ का मतलब ही होता है प्यारे साथी धन और स्टडी का मतलब होता है प्यारे साथी अध्ययन। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि धन का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है, अर्थात इसमें धन से संबंधित चीजों का हम लोग प्यारे साथी अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो चलिए प्यारे साथी हम लोग इरेज करते हैं, फिर आगे के पॉइंट्स पर बात करेंगे। देखिए प्यारे साथी, जो हम लोगों का आगे का पॉइंट है उसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति हम लोगों ने पढ़ चुका कि ग्रीक भाषा के शब्द ओकियोनोमिया शब्द से हुई है। उसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे प्यारे साथी कि अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति तो हुई है ग्रीक भाषा के ओकियोनोमिया शब्द से, लेकिन इसके पिता कौन है इस पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ हैं प्यारे साथी। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पिता कौन है प्यारे साथी? एडम स्मिथ। इन्होंने धन शब्द का अर्थ वस्तु तथा सेवा बताया था। इन्होंने धन शब्द का अर्थ क्या बताया था प्यारे साथी? वस्तु तथा सेवा। एडम स्मिथ ने प्यारे साथी 1797 ईस्वी में एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र का सिद्धांत। जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र का सिद्धांत। इन्होंने इस पुस्तक के अंतर्गत बताया था कि एक राष्ट्र में धन के स्वरूपों एवं कारणों के संबंध की जांच की जाती है।
एडम स्मिथ ने प्यारे साथी धन शब्द को अत्यधिक महत्व दिया था, जबकि इन्होंने व्यक्ति को कम महत्व दिया था। अगर मैं एडम स्मिथ के बारे में बात करें प्यारे साथी, तो एडम स्मिथ ने धन शब्द को अत्यधिक महत्व दिया था, जबकि व्यक्ति को इन्होंने कम महत्व दिया था। एडम स्मिथ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने इस धन को ज्यादा इंपॉर्टेंस में रखा था, जबकि इन्होंने व्यक्ति को कम महत्व दिया था। अगर मैं बात करूं अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य भी है, उनके द्वारा लिखी गई थी, और ये अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में थी तथा इसका संबंध राजनीति से लगाया जाता था। लेकिन अब इसका जो है अनुवाद कर दिया गया है और ये अपने स्टेज को प्राप्त कर लिया है। तो इस स्थिति में दोस्त, अगर मैं बात करूं प्रोफेसर जॉन मार्शल के बारे में, तो प्रोफेसर जॉन मार्शल ने इकोनॉमिक्स को के क्षेत्र में अच्छी परिभाषा दिया था। उन्होंने कहा था कि मतलब धन अगर है तो धन रहकर क्या करेगा अगर मनुष्य नहीं है। तो उन्होंने मनुष्य को अत्यधिक महत्व दिया था, जबकि धन को कम महत्व दिया था। प्रोफेसर मार्शल ने मांग के नियम का प्रतिपादन किया था प्यारे साथी। और मांग की लोच के बारे में बताया था प्यारे साथी, और उपभोग के क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता का भी विचार इन्होंने ही दिया था, प्रोफेसर मार्शल ने। तो प्यारे साथी, आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दे। तो अब कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।